फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और स्पीड, ये 4 यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। देखो वेवलेंथ मतलब क्या, ऐसा जो ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंसेस, इसको बोलते वेव। ऐसा जो सामने दिख रहा, इसको बोलते ट्रांसवर्स वेव। वेव के टाइप है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। तो आगे आने वाला है तो अभी पढ़ लेते ना, क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की वेव जो दिखेंगी, जो आधा सेक्शन पॉजिटिव में रहता, आधा निगेटिव में रहता, उसको बोलते ट्रांसवर्स वेव या वेव, राइट। और जो एक वेव लेंथ, अभी उसमें ये पॉजिटिव है, ये एक्चुअली इसको ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक्चुअली ऐसा है ये। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ऐसी वेव किधर भी जा सकती है, पर समझाने के लिए पॉजिटिव की तरफ वो है ना, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ऐसा इसको अगर और अच्छे से समझना है तो समझ सकते, ठीक है ना। तो आधा हिस्सा अगर मेरे को ये, मुझे अगर बिल्कुल इसमें निकालना है तो ऐसा भी निकाल सकता हूँ मैं, ये बिल्कुल कहाँ से स्टार्टिंग ऑफ दी, है ना, ऐसा भी, ऐसा चाहिए तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो वैसे ही करेंगे, बिल्कुल जीरो से बिगिनिंग से करेंगे, बिगिनिंग से निकटे ऐसे समझ। तो पॉजिटिव हिस्सा रहेगा, वेव स्टार्ट होगी, देखो ये इसको बोलते हैं टाइम एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस जो है ना, एक्चुअली उसको बोलते हैं टाइम एक्सिस। टाइम पे वो क्या कर रही, वेव आगे बढ़ रही, बराबर ना। टाइम के हिसाब से वेव आगे बढ़ रही, जैसे जैसा टाइम बढ़ रहा है वैसा वैसा आगे बढ़ रही। तो टाइम मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, है ना, यहाँ पे 2, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी है 10, 11, ठीक है। तो देखो है ना, तो देखो एक 0 से लेके 2 तक पॉजिटिव हिस्से में, 2 से लेके 4 तक निगेटिव हिस्से में, 4 से लेके 6 तक फिर पॉजिटिव हिस्सा, फिर निगेटिव हिस्सा, फिर पॉजिटिव हिस्सा। ये जो रिपीट हो रहा है इस, है ना, आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, आफ्टर सर्टन बराबर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है पॉजिटिव और निगेटिव हिस्सा। देखो पॉजिटिव सर्टन यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और निगेटिव हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये देखो ये एक वेव हो गई है। देखो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को एक वेव बोलते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या फिर आधा पॉजिटिव इधर, वो तो देखेंगे बाद में। एक एक पॉजिटिव एक निगेटिव को वेव बोलते हैं, एक पॉजिटिव हिस्सा एक निगेटिव हिस्सा, इसको एक वेव बोलते हैं। और ये हिस्सा रिपीट हो रहा है, देखो ये हिस्सा रिपीट हो रहा है, देखो इसके बाद में ये हो रहा है कि रिपीट, ये ऐसा हिस्सा ये रिपीट होते जाता करके, इसको पीरियोडिक बोलते हैं। ये हिस्सा पीरियोडिक मतलब जो चीज रिपीट होती है आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो देखो 0 से 4 तक का हिस्सा रिपीट हो रहा है, 4 से 8, है ना, 4, 5, 6, ये गलत हो गया, इधर 7 चाहिए, थोड़ा सा 7 इधर आएगा ना, 7, 9 और 11, देखो रिपीट हो रहा ना, है ना। हाँ देखो 0 से 4 जो है, 4 से 8, 8 से 12, ऐसा रिपीट हो रहा। तो जो रिपीट होता उसको पीरियोडिक बोलते हैं। इसको इसके वास्ते वेव को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। अब मैंने पीरियोडिक का बोला था ऊपर, इससे पहले आपने पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब क्या आपने देखे थे, है ना, इससे पहले पीरियोडिक मतलब क्या आपने देखे थे। तो ये हो गया एक हिस्सा, मतलब एक ही चीज में बहुत सारी चीजें मिल गई। एक तो क्या होगा टाइम एक्सिस, एक क्या हो गया टाइम एक्सिस, फिर उसके बाद में टाइम के हिसाब से आगे बढ़ती है, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। फिर पॉजिटिव हिस्सा रहता, निगेटिव हिस्सा रहता, ये भी आपने देखे। पॉजिटिव हिस्से का जो टॉप रहता, पॉजिटिव हिस्से का जो टॉप रहता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। ये फिगर निकालनी की है, वैसा तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा आज, सब ने, एवरीबडी हैज टू सी दिस वीडियो थोरोली, पूरा के पूरा 40 मिनट का वीडियो आज देखना ही देखना है। जो भी 30-40 मिनट का, इसको रिपीट वीडियो पक्का देखने का। ये आज जो मैं पढ़ा रहा, ये फिजिक्स का, जैसे मैथमेटिक्स का मैंने कुछ बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स की जान है, ये वेव मोशन पूरा। ये कम से कम मतलब अगर पूरा 11th और 12th का सिलेबस पढ़ लेंगे तो ऐसा एक हाथ दो चैप्टर रहेंगे कि जिसमें ये वेवलेंथ एम्पलीट्यूड या ये नहीं आएगा, या कुछ एम्पलीट्यूड फिर फ्रीक्वेंसी कुछ बोलो, पीरियड बोलो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पक्का आएगा। तो ये अपने को बहुत अच्छे से समझने का है, ठीक है ना। तो ये वापस एक बार रिपीट देखना ही देखना है आज, ओके फाइन। तो ये
पॉजिटिव हिस्सा जो आता, टॉप टॉप टॉप, पॉजिटिव टॉप हिस्सा जो आता उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। ये पॉजिटिव टॉप में ये हिस्सा, ये जो ऊपर आ रहा है पॉजिटिव हिस्सा, पॉजिटिव सेक्शन में जो आएगा ऊपर तक जाएगा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं पूरे हिस्से को। और ये जो निगेटिव हिस्सा है पूरा, इसको ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, ट्रफ। निगेटिव हिस्सा जो है उसको ट्रफ बोलते हैं। पॉजिटिव हिस्सा जो है उसको पूरा, ये पूरा के पूरा निगेटिव हिस्सा जो है उसको ट्रफ बोलते हैं। पूरा के पूरा पॉजिटिव हिस्सा जो है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया, राइट? ये ट्रफ, ट्रफ और क्रेस्ट। देखो एक ही फिगर में कितनी चीजें अपने को समझ में आ रही है ना? रिपीटेशन हो गया, एक वेव समझ में आई, पॉजिटिव और नेगेटिव एक वेव समझ में आई। वेव मतलब क्या वो समझ में आया। फिर रिपीट होगा तो वो बड़ी वेव बनेगी, ओके नो प्रॉब्लम। ये पूरी भी एक वेव है, पर ये वेव का एक हिस्सा है ना? और इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ से लेके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को, अभी उन्होंने ये वेवलेंथ अलग बोले, मैं आगे बढ़ रहा। चलो उससे पहले एम्पलीट्यूड देखते हैं। देखो मैक्सिमम, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या रहता है? जैसा पानी है तो ये पानी ऊपर नीचे होगा ना ऐसा, तो ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रही, पार्टिकल है ना, जैसा पानी का, पानी ऐसा ऊपर तक जाएगा तो मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा वो पानी ऊपर, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा ना उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब ये साउंड का भी देखने का, साउंड वेव भी क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। पानी के ऊपर जो आई वो भी ट्रांसवर्स वेव है। तो अपने को समझ जाए तो साउंड ऊपर नीचे जो होता ना, आवाज कम ज्यादा होता, फिर अलग आवाज आती। तो मेरी आवाज, अभी अपने बच्चे समझो क्लास में 15 बच्चे और मैं 116, सबकी आवाज अलग अलग है, सबकी अलग है। किसी ने अगर अभी अभी माइक्रोफोन ऑन करके बोला तो आपने को तुरंत समझ में आएगा कि किसकी आवाज है। तो क्यों समझ में आता आपने को? क्या अलग है? एम्पलीट्यूड अलग है क्या? फ्रीक्वेंसी अलग है क्या? वेवलेंथ अलग है क्या? क्या अलग है? फिर एम्पलीट्यूड मतलब क्या वगैरह सारी चीजें, फिर आवाज बनती कैसे, अलग अलग कैसे, फिर वो ये एम्पलीट्यूड क्या, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आप। और ये दो चैप्टर, ये अभी भी 11th में भी है और 12th में भी है साउंड का चैप्टर। 11th का साउंड चैप्टर समझ में आएगा तो 12th का समझ में आएगा। अभी अपन साउंड पढ़ रहे नहीं, अपन अभी क्या पढ़ रहे? वेव के बारे में पढ़ रहे। साउंड जब आएगा तो साउंड के बारे में पढ़े, अभी सिर्फ वेव मतलब क्या, और वेव के ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ रहे। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ साउंड में नहीं आते, लाइट भी वेव है, स्टेशनरी भी, बहुत सारे वेव्स है ना? तो वेव बहुत चैप्टर में अपने को पढ़ना पड़ेगा, उसके वास्ते ये अपने को समझना पड़ेगा। तो टाइम एक्सिस समझ में आया, एक वेव मतलब समझ में आया, क्रेस्ट मतलब समझ में आया, ट्रफ मतलब समझ में आया, एम्पलीट्यूड मतलब समझ में आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस या वर्टिकल। जैसा भी अगर वेव अगर ऐसी रहेंगी तो फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? वेव ऐसी अभी निकालते थोड़ा सा, ऐसी वेव है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई मतलब नहीं आता है ना? ये सिर्फ दिखाने के लिए है, मतलब समझने के लिए निकाले। पर वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ना, फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, डिस्प्लेसमेंट राइट, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी, इधर भी सेम रहेगा। अगर वेव सेम है, सेम, कुछ कुछ वेव ऐसी भी आ सकती है ना। एक दूसरी वेव निकालता मैं, देखो इसमें ये एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा है, ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये एम्पलीट्यूड कम है, ये एम्पलीट्यूड और कम है, कम कम होती जा रहा है। ऐसी भी हो सकती, एक जैसा भी एम्पलीट्यूड हो सकता, ऊपर नीचे भी हो सकता, यहाँ कम हो रहा या फिर कम ज़्यादा, बीच में कुछ 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 भी हो सकता। साउंड वेव के बारे में, किसके बारे में कुछ भी हो सकता। सो दैट इज व्हाट इज मीनिंग। एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता वेव का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पर एम्पलीट्यूड मतलब क्या वो समझ में आया आपने, है ना? तो क्या क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारे, मैं बोल रहा ना इतने इतने पॉइंट्स है इसमें, वो सारी चीजें समझ में आने में। एम्पलीट्यूड समझ में आया, एक वेव का एक टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक वेव को गिनते हैं वो समझ में आया। एम्पलीट्यूड हुआ है ना, उसके डेफिनेशन वो वहां पढ़ने वाले हैं आप, राइट? तो टफ ट्रफ हुआ, क्रेस्ट हुआ। अब वेवलेंथ मतलब क्या? वेवलेंथ मतलब एक्चुअली मैं बोल रहा कि एक पॉजिटिव हिस्सा और एक निगेटिव हिस्से को वेवलेंथ बोलते हैं। एक पॉजिटिव मतलब यहाँ से यहाँ तक, एक पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव हिस्सा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये ऐसा डिस्टेंस आड़ा वाला, ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना? ये डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस को
परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव नहीं, कहीं से भी, जैसे उन्होंने कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, देखो डेफिनेशन बनती ना तो ऐसी बनती डेफिनेशन वेवलेंथ कि दो क्रेस्ट के दो सक्सेसिव, ये क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट का पॉइंट है और ये भी क्रेस्ट का पॉइंट है, दो सक्सेसिव, एक के बाद एक तुरंत आने वाले सक्सेसिव, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। अब ऐसा डेफिनेशन क्यों, देखो ये पॉजिटिव का आधा हिस्सा और यहाँ पे पॉजिटिव का आधा हिस्सा और ये निगेटिव का पूरा हिस्सा, एक्चुअली हुआ क्या, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बराबर के, देखो ये पॉजिटिव का आधा हिस्सा, ये पॉजिटिव का आधा हिस्सा, हुआ क्या, वो हुआ। डेफिनेशन बनाने के वास्ते वो क्या बनाया उन्होंने कि दो क्रेस्ट के सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में का डिस्टेंस, क्योंकि ये डेफिनेशन लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ये एक्चुअली है क्या, एक पॉजिटिव हिस्सा एक निगेटिव हिस्सा। आप एक पॉजिटिव हिस्सा कैसा ले सकते, आधा आधा भी ले सकते, ऐसा भी ले सकते, और एक बनाता मैं, है ना, और एक बनाता। अभी ये सारा चीज कर लेता, कोई जरूरत नहीं। क्या और आवाज नहीं आ रहा, मुइज किसको भेजने का मैसेज और मेरे को भेज रहे तुम। क्या नाम, अरसलान, आवाज नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना, ठीक है, चलो। अगर नहीं, अगर थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो मैं तो बोला आज आपने को सुनना ही सुनना है, ये वापस रिकॉर्डिंग 100% सुनना है सबने। ठीक है, तो देख ले तू थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है मुझे तेरा। एनीवे चलो, अभी थोड़ा टाइम कम बचा, फटाफट फास्ट फास्ट करेंगे। हम्म? तो यहाँ से यहाँ तक, तो आधा पॉजिटिव इधर से लिए, आधा पॉजिटिव इधर से लिए और एक निगेटिव लिए, या फिर देखो आधा निगेटिव इधर से लिए, आधा निगेटिव इधर से लिए, आधा निगेटिव इधर से लिए और आधा निगेटिव इधर से लिए, और फिर ये इस सब ये भी क्या हो जाएगा, वेवलेंथ होगी। कुछ कुछ उससे क्या है, वेवलेंथ मांगती तो ये सेम ही जाएगा ना डिस्टेंस। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही जाएगा, है ना। एक निगेटिव पूरा है, एक निगेटिव पूरा है और एक पॉजिटिव, एक निगेटिव पूरा है यहाँ का आधा आधा और एक पॉजिटिव, है ना। तो इसको भी वेवलेंथ बोलेंगे, तो फिर ये क्या होगा, डेफिनेशन ऐसी भी बनती है, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, सक्सेसिव ट्रफ। तो ऐसी डेफिनेशन ऐसी बनती है वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ ऑफ वेव, TROUGH, ट्रफ ऐसा पढ़ते हैं उसको, थ्रू नहीं हो, ट्रफ, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ये डेफिनेशन बनाने के लिए बोले, पर समझने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और समझने के लिए कितना भी समझिए, इसका क्या करें, ये पॉजिटिव यहाँ से, देखो मैं यहाँ से ले रहा पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से मैं ले रहा, अब मेरे को बोलो एक वेव पूरी करने के लिए, एक वेवलेंथ पूरी करने के लिए, एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल ज्यादातर लैम्बडा करके इस्तेमाल किया जाता है, एम्पलीट्यूड का सिंबल ज्यादातर स्मॉल ए करके इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी कैपिटल ए करके इस्तेमाल किया जाता है ना, लैम्बडा का वेवलेंथ का सिंबल। अभी वापस यहाँ पे लैम्बडा मेरे को निकालने का है ए, तो अब ये कहाँ पे, मैं जो दूसरा पॉइंट बी मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखो ये कितना है, कितना पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ से आधा भी नहीं है ना, कितना है समझो, 20% है, सिर्फ 20% यहाँ से लिए, तो ये तो पूरा आ जाएगा, है ना। निगेटिव यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पूरा आ जाएगा, एक वेव कहाँ खत्म होती है और ये 20% आ गया। अब कहाँ तक लेना पड़ेगा मेरे को वेवलेंथ, इसका 80%, बराबर वही जाएगा, देखो यहाँ तक, तो ये एक वेव पूरी हो गई। 20% यहाँ से लो, पॉजिटिव हिस्सा, 20% इधर से, 80% इधर से, 80% इधर से, मतलब क्या हो गया है, वेव कहीं से कहाँ तक भी ले सकते हो, क्या मांगता, ओवरऑल क्या आने मांगता, एक पॉजिटिव हिस्सा पूरा आने मांगता और एक नेगेटिव हिस्सा पूरा आने मांगता, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई, डेफिनेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेशन समझ में आएगा। तो देखो क्रेस्ट हुआ, ट्रफ हुआ, वेव मतलब क्या समझ में आया, टाइम एक्सिस पे वेव आगे बढ़ती वो समझ में आया, रिपीटेशन होता, पीरियोडिक है वो समझ में आया, ट्रांसवर्स, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, है ना। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या वो अपन देखेंगे जब ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे, राइट। एम्पलीट्यूड समझ में आया, वेवलेंथ समझ में आया, वेवलेंथ एक पॉजिटिव हिस्सा एक नेगेटिव हिस्सा, सॉरी ये सारा, तो ये सामने जो है ये वेव, ये अपने को धीरे 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 थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही,
वेव मतलब क्या अपने को, अब ये साउंड वेव दिखती क्या, नहीं दिखती, अपने को देखने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, धागे के ऊपर वेव बनानी पड़ेगी, चलती है, उसको भी ट्रांसवर्स वेव होती है, तो अपन धागे के ऊपर वेव बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो ये देखो, इसको भी, ये देखो दो है, दो टाइप के वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, अपन इसको पढ़ेंगे जब पढ़ने का तब, है ना, उसके डिफरेंस वगैरह वो क्वेश्चन आता, अब अपने को क्या करने का, वेव बनाने का, है ना, और ये ऑसिलेट कराने की वेव, ये देखो वेव ऐसी ही रहेंगी ना, पॉजिटिव हिस्सा बन रहा, निगेटिव बन रहा, निगेटिव पॉजिटिव में जाता, पॉजिटिव निगेटिव में जाता, है ना। थोड़ा सा क्या करेंगे, स्लो करेंगे इसको, ये देखो ये वेव ऐसी बनती, पानी में भी ऐसी बनती, साउंड वेव भी ऐसी रहती। अभी जो अपने को मेरी आवाज आपको जो सुनाई दे रही है, या अपन जान नॉर्मल किसी की भी आवाज, टक 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 कुछ भी आवाज आ रही है, जो भी आवाज आ रही, वो सारी आवाज का जो सिग्नल्स रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चलते ही रहते, है ना। और अपना ये क्या है, ये कुछ जैसे मैं बात कर रहा, तो ये मैं बात कर रहा और ये आपके कान है फिक्स, कभी कभी क्या रहता है ना, लूज एंड भी रहता, देखो दोनों तरफ घूमेगा, देखो ये देखो, ठीक है, तो वेव अलग ही जाएंगी फिर। तो एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा किधर है, एम्पलीट्यूड चेंज होते जा रहा, तो ये पॉइंट है, ये कभी हर पॉइंट क्या, एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा उतना, पर हर पॉइंट मैक्सिमम तक जाता, देखो जीरो से ले नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक हर पॉइंट ऊपर नीचे होता, हर पॉइंट, तो हर पॉइंट को चांस मिलता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनने का, हर पॉइंट को चांस मिलता है जीरो बनने का, हर पॉइंट को चांस मिलता निगेटिव में आके उधर बनने का, है ना, हर पॉइंट पानी का या साउंड का नीचे ऊपर, हर पॉइंट नीचे ऊपर होगा। और अपनी जगह पे जैसा मेरी आवाज आ रही, तो मीडियम कौन सा, एयर है, एयर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, है ना, ये एयर मॉलिक्यूल है ऐसा समझो, अगर मैं बता रहा तो, और अगर ये फिक्स्ड है, अगर तुम्हारे कान है तो ये फिक्स रहेगा, तो ये एयर मॉलिक्यूल, राइट। थोड़ा सा स्पीड अपन, अब इसका ये सब बहुत है, इसमें बहुत अच्छा है, देखो इसका स्पीड बढ़ा सकते क्या, ये एम्पलीट्यूड यहाँ बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो ऐसा होगा, है ना, ये डैम्पिंग है बढ़ाए तो, टेंशन बढ़ाए तो स्पीड बढ़ा सकते क्या, बढ़ा सकते क्या, यस ये देखो, है ना, स्पीड बढ़ा के देखने की, तो क्या वेव में क्या होगा दिखते, तो क्या स्पीड बढ़ा रहे मतलब क्या हो रहा है ना, तो एयर मॉलिक्यूल है, लाल जो दिख रहे ना वो एयर मॉलिक्यूल है, और वो ग्रीन डॉट क्या बता रहे, एक वेव कहाँ पे, देखो वेवलेंथ समझने के लिए थोड़ा सा स्लो करेंगे ना तो वो समझ में आएगा, देखो वो जब आती देख भाई, पॉजिटिव निगेटिव एक वेव कहाँ पे कंप्लीट होती है वो समझ में आ रहा है, कहाँ पे कंप्लीट होती है वेव, यहाँ से निकल के ये देखो यहाँ ये, अब ये देखो ये आधा हिस्सा यहाँ होता है, ध्यान दो, ये देखो आधा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये हाँ, तो वो हो सकता है, ओके। अभी मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता, देखो क्या होगा, ये 0.75 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है इसका, अभी मैं इसको बढ़ाता, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ाना, बढ़ाना एम्पलीट्यूड, ये देखो कम किया मैंने एम्पलीट्यूड, है ना, वेव का एम्पलीट्यूड कम किया, अभी देखो ये वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाया मैंने, क्या बढ़ रहा देखो ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा मतलब क्या बढ़ रहा है ना, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल होंगे वो बढ़ रहा, सही है, सही है, इसको नो एंड में डाल के देखेंगे, अभी देखो क्या होगा, वो उधर जाके खत्म हो जाएंगी, दूर जाके धीरे 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 दूर जाके खत्म हो जाएंगी, नो एंड में, फिक्स्ड एंड में रखने का, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ा, अभी मैं क्या करता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा मैं, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा, देखो टाइमर भी डालेंगे इसमें, और वो भी लगा सकते हैं ना, टाइमर डाल के रूलर डाले तो वो भी समझ में आएगा, हाँ ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना, रेफरेंस लाइन भी, रेफरेंस लाइन हमें आगे पीछे कर सकते हैं समझने के लिए, रेफरेंस लाइन की जरूरत नहीं। चलो फ्रीक्वेंसी बढ़ी मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुई मतलब क्या हुआ, स्पीड नहीं है ये, हालांकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड में एक फॉर्मूला है, स्पीड नहीं बढ़ रहा,
देखो इसका मैक्सिमम का आ रहा है, देखो एक के ऊपर आ रहा है ना मैक्सिमम, वहां से लेके पूरा कम करता, फ्रीक्वेंसी कम किया मैंने, थोड़ा स्टेबल होने को टाइम लगेगा। हाँ, एम्पलीट्यूड सेम है, देखो एम्पलीट्यूड हद तक ही जा रहा। वेव जो है देखो इतनी बड़ी वेव बन रही, देखो इतना बड़ा, ये आधा हिस्सा दिख रहा है, देखो आधा हिस्सा पॉजिटिव, निगेटिव का आधा हिस्सा, पॉजिटिव का आधा हिस्सा, ये देखो पॉजिटिव का आधा हिस्सा, और भी थोड़ा सा कम करेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। ये देखो पूरा, ये निगेटिव का आधा हिस्सा, ये पॉजिटिव का, वेव का पूरी वेव है, निगेटिव का थोड़ा सा भी मैं बढ़ाता, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, मतलब क्या, देखो ये देखो अभी देखो निगेटिव भी बन रहा है, पॉजिटिव, क्या देखो है ना, निगेटिव में बनना, पहले क्या बन रहा था, सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ निगेटिव हिस्सा बन रहा था, अभी ये निगेटिव भी बन रहा, पॉजिटिव बन रहा, अभी देखो पॉजिटिव निगेटिव ज्यादा बन रहे, देखो अभी पॉजिटिव निगेटिव वो कम टाइम में, तो वेवलेंथ कम जा रहा होगी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक दूसरे से रिलेटेड है, वो भी बताऊंगा मैं तुमको क्या है, फ्रीक्वेंसी बदल रही मतलब क्या, तो मैं इसको इतने अच्छे से नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ उसको और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो मैंने एक वेव ड्रॉ करा, है ना, ये एक वेव मैंने ड्रॉ करा, अब दूसरी वेव ड्रॉ करता जिसकी फ्रीक्वेंसी एक की ज़्यादा है ऐसा बताता और एक की कम है। अब ये कितना टाइम, सबका टाइम कितना, ये देखो ये जीरो से लेके 0 1 2 3 और 4,